दोस्तों आज मैं जोकर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह मूवी 2019 को रिलीज हुई। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है 1981 में गौतम सिटी में, जहाँ पर ना तो किसी इंसान पर इंसाफ किया जाता है। यहाँ पर कोई भी अमीर आदमी गरीब को मार सकता है। यहाँ पर हमें आर्थर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन हीरो है। येलो कलर का बोर्ड पकड़ा होता है और जोकर वाले कपड़े पहने होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और आर्थर का बोर्ड लेकर भागने लगते हैं। आर्थर भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। इतना भागने के बाद वो एक गली में जाकर पहुंच जाते हैं। आर्थर वहां पर भाग रहा होता है, वो उसके सर पे बोर्ड मारते हैं और आर्थर नीचे गिर जाता है। वो लड़के उसको बहुत मारते हैं और वो चले जाते हैं। आर्थर उठकर कुछ नहीं कर पाता, वो बस लेटा रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक डॉक्टर के पास जाता है और वो हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें आर्थर की बीमारी के बारे में पता चलता है, जो कि वो बिला वजह ही हंसने लगता है। वो डॉक्टर से अपनी दवाई लेता है और घर चला जाता है। आर्थर एक बहुत ही गरीब आदमी होता है। दरअसल गौतम सिटी के आधे आदमी ही गरीब होते हैं। गरीब होने की वजह से गौतम सिटी में इतने क्राइम बढ़ चुके हैं कि अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। वो अपने घर चला जाता है और उसकी मॉम वहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो आर्थर से पूछती हैं कि क्या तुम्हें थॉमस वेन का कोई लेटर मिला। दरअसल दोस्तों थॉमस वेन इस सिटी का सबसे अमीर आदमी होता है। आर्थर की मॉम ने कई साल पहले इसके साथ काम किया था। आर्थर कहता है कि वो बहुत ही बिजी आदमी है, वो हमारी मदद क्यों करना चाहेगा। उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर उसको मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो हमें इस जहन्नम से बाहर निकाल देगा। और तभी टीवी पर मुर्री का शो लगता है। दरअसल मुर्री का आर्थर का फेवरेट शो होता है और वो लाइट ऑफ करके शो देखने लगता है। दरअसल आर्थर पहले भी उस शो में गया होता है। कल फिर आर्थर अपने काम पर जाता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है। वो उसको एक गन देता है और कहता है कि मुझे पता है कि कल तुम्हें कुछ लड़कों ने बहुत परेशान किया, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा, तो तुमको अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। तो आर्थर वो गन ले लेता है। वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। आर्थर अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस उससे पूछता है कि कल तुम्हारा काम कैसा गया। आर्थर उससे कहता है कि कुछ खास नहीं। उसका बॉस पूछता है कि कल तुम कहाँ गायब हो गए थे। आर्थर उसको बताता है कि कुछ लड़कों ने मेरा बोर्ड लेकर भाग गए थे, जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई थी। लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और वो कहता है कि मुझे वो बोर्ड वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से इसके पैसे काट लूंगा। आर्थर अपने घर चला जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। वो टीवी देख रहा होता है और वैसे ही मजे में अपनी गन उठाता है और गलती से उससे गोली चल जाती है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या हो गया, तो आर्थर कहता है कि मैं एक वार मूवी देख रहा हूँ। अगले दिन आर्थर उसी लड़की का पीछा कर रहा होता है जो कि कल रात मिला था। अगले दिन आर्थर बच्चों के अस्पताल में गाना गाने गया होता है और उसकी गन गलती से नीचे गिर जाती है। उसके बॉस को पता चलता है और उसको नौकरी से निकाल देता है। आर्थर अपने बॉस को बहुत कहता है कि ये मेरे एक्ट का हिस्सा था, लेकिन उसका बॉस उसकी एक बात भी नहीं मानता और उसको नौकरी से निकाल देता है। और उसका बॉस ये भी कहता है कि ये गन तुमने अपने दोस्त से कल खरीदी थी। फिर आर्थर ट्रेन में बैठकर अपने घर जाने लगता है। ट्रेन में 3 लड़के आ जाते हैं और एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। आर्थर उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। लड़के आर्थर से पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाता और वो लड़के आर्थर को मारना शुरू हो जाते हैं। आर्थर अपनी गन निकालता है और इन तीनों लड़कों को मार देता है। फिर आर्थर अपने घर चला जाता है। वो टीवी पर देखता है कि थॉमस वेन बता रहा होता है कि किसी जोकर ने 3 आदमियों का कत्ल कर दिया गया। असल में ये 3 आदमी थॉमस वेन के यहाँ ही काम करते थे। फिर अगले दिन आर्थर अपनी दवाई लेने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको बताती है कि गवर्नमेंट ने हमें फंडिंग देना बंद कर दी है, जिसकी वजह से अब तुम्हें दवाई नहीं मिल सकती। आर्थर बोलता है कि अब मैं अपनी दवाई कहाँ से लूँ। डॉक्टर उसको बोलती है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फिर आर्थर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए परफॉर्म देने स्टेज पर जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसका शो देखने आए होते हैं। वो इतने सारे लोग देखकर वो नर्वस हो जाता है और वो हंसने लगता है, जिसकी वजह से उसका सारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। फिर आर्थर अपने घर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम ने कुछ हाथ लेके आए हैं जो वो थॉमस वेन को भेजा करती थी। वो लेटर पढ़ता है और उसको पता चलता है कि वो थॉमस वेन का ही बेटा है, जिसकी वजह से आर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। उसकी माँ अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और उसको सारी बात बताती है। फिर आर्थर थॉमस वेन से मिलने उसके घर चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात ब्रूस वेन से होती है। ब्रूस वेन थॉमस वेन का बेटा होता है। वो ब्रूस वेन को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम एल्फ्रेड होता है। आर्थर एल्फ्रेड को बताता है कि वो पेनी फ्लैग का बेटा है और थॉमस वेन उसका बाप है। एल्फ्रेड आर्थर से कहता है कि तुम्हारी मॉम एक बेहुदा औरत थी, वो एक बीमार औरत थी। आर्थर कहता है कि ऐसा मत कहो,
वो अल्फ्रेड को गले से पकड़ लेता है। अल्फ्रेड उसको बेमुश्किल से छुड़ाता है और अल्फ्रेड ब्रूस वेन को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। आर्थर अपने घर की तरफ भाग जाता है और वो देखता है कि उसकी मोम की तबीयत बहुत खराब हो गई है और कुछ लोग उसकी मोम को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। आर्थर भी उनका साथ चला जाता है। आर्थर बाहर बैठा होता है और दो डिटेक्टिव उससे कुछ सवालात पूछने आते हैं। वो आर्थर से पूछते हैं, क्या तुम्हें ट्रेन के हादसे में बारे कुछ पता है? आर्थर उसको बताता है कि मुझे कैसे पता होगा। फिर डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे बोस से बात, उसने कहा कि तुमने बच्चों के हॉस्पिटल में गन लेकर गए। आर्थर उसको कहता है कि हाँ, ये मेरे एक्ट का हिस्सा था और वो अंदर चला जाता है। तो टीवी पर देखता है कि मुर्रे का शो लगा होता है जो कि आर्थर का फेवरेट शो होता है। मुर्रे आर्थर की कुछ क्लिप्स दिखाता है जो कि आर्थर ने कल रात स्टैंड अप कॉमेडी में परफॉर्म किए थे। मुर्रे उसकी बहुत बेइज्जती करता है और आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले मोमेंट में वो न्यूज देखता है कि पूरे शहर में हंगामा मच चुका होता है, सारे लोग जोकर का साथ दे रहे होते हैं। फिर आर्थर थॉमस वेन से मिलने मूवी थिएटर में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग मूवी देख रहे होते हैं। वो थॉमस वेन से मिलता है और कहता है कि मैं पेनी फ्लैग का बेटा हूँ। तो थॉमस वेन उसको बोलता है कि तुम भी कल मेरे घर आए थे। आर्थर थॉमस वेन को बोलता है कि तुम भी मेरे बाप, लेकिन थॉमस वेन उसको बोलता है कि तुम्हारी माँ में एक पागल औरत थी और वो आर्थर को जोरदार पंच मारता है और वो चला जाता है। फिर आर्थर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद आर्थर को फोन आता है और वही डिटेक्टिव उससे ट्रेन के हादसे के बारे में पूछते हैं। फिर आर्थर को पता चलता है कि मुर्रे के शो में उसको इनवाइट किया गया है। फिर आर्थर हॉस्पिटल में जाता है और वो अपनी माँ का कत्ल कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर मेकअप कर रहा होता है, तभी उसके दो दोस्त आ जाते हैं और उसका दोस्त रैंडल उसके कहता है कि तुम्हारी मोम के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आर्थर को लगता है कि ये फिर से मेरा जीना हराम करने वाला है और आर्थर अपने दोस्त रैंडल को मार देता है। आर्थर मेकअप करके मुर्रे के शो के लिए निकलता है और उसके पीछे वही दो डिटेक्टिव लग जाते हैं। आर्थर एक ट्रेन पर चढ़ जाता है और वो दो डिटेक्टिव उसको नहीं ढूंढ पाते। आर्थर इसी का फायदा उठाकर मुर्रे के शो के लिए चला जाता है। मुर्रे उससे पूछता है कि तुम जोकर बनकर क्यों आए हो? तो आर्थर उसको बोलता है कि लोग मुझे इसी में पसंद करते हैं, इसलिए मैं जोकर बनकर आया हूँ। आर्थर कहता है कि ट्रेन के पास जो कत्ल हुए वो मैंने ही किए हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर आर्थर मुर्रे को बोलता है कि तुमको वही मिलेगा जो इसके तुम लायक हो। फिर आर्थर अपनी गन निकालता है और मुर्रे को शूट कर देता है। आर्थर को पुलिस पकड़ लेती है और वो गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर आर्थर देखता है कि बहुत सारे लोग सड़कों पर आए हुए हैं जो कि जोकर का मास्क पहने हुए हैं। फिर एक आदमी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट कर देता है और आर्थर बाहर निकल आता है। आर्थर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। उसके फेस पर बहुत ज्यादा खून लगा होता है। वो उसी खून से अपना एक हैप्पी फेस बनाता है। आर्थर बहुत ज्यादा खुश होता है कि सारे लोग उसके साथ होते हैं। फिर थॉमस वेन अपनी वाइफ और बेटे को साथ लेकर ये शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि थॉमस वेन और उसकी बीवी को मार देते हैं। वो ब्रूस वेन को छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठा हुआ है। वो उससे पूछती है कि तुम हर वक्त हंसते क्यों रहते हो? आर्थर उसको बताता है कि ये तुम बात नहीं समझ पाओगी और वो बाहर निकल आता है। उसको पैरों के नीचे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।